क्या गोजो मर चुका है? तो तेरे से पहला ये क्वेश्चन है कि वेल यू हैव वॉच इन द प्रीवियस एपिसोड की जिस लड़की को गोजो और गैतो बचा रहे थे उसे सीधा हेडशॉट मार के खत्म कर दिया। द प्रीवियस एपिसोड हमें पता लगा है कि जो अपना गैतो है उसने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग कर्स एनर्जी छोड़ दी है तोजी के ऊपर। वो गोजो को हरा सकता है तो फिर गैतो कहाँ पे ही टिक पाएगा उसके सामने अकेला। गैतो तोजी के ऊपर अटैक करता है ताकि वो गोजो को बचा सके, पर वहीं पे तोजी अपना प्लान उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है कि वो कैसे अंदर आया और अब वो क्या करने वाला है। वेल तोजी गैतो को एक्सप्लेन करता है कि उसके पास कोई कर्स एनर्जी है ही नहीं तो वो आराम से बैरियर्स गोजो के तोड़ सकता है। वेल गैतो अपना प्लान एक्सप्लेन कर रहा था और उसी टाइम पे गैतो थोड़ी ना शांत रहेगा इतने टाइम तक, तो उसने अपनी ड्रैगन के साथ उसके ऊपर अटैक किया। वेल तोजी उस अटैक को आराम से डॉज कर लेता है और उसके बाद वहां पे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तू मेरी पहले पूरी बात सुन। वेल गैतो काफी ज्यादा अजीब सा हैरान हो जाता है कि उसने कैसे आराम से डॉज कर लिया और उसके बाद तोजी वहां पे एक्सप्लेन करता है कि वो कैसे अपने ऑब्जेक्ट्स को यूज करता है। मेरे पास कर्स्ड एनर्जी है जिसके अंदर मैं अपने सारे वेपन स्टोर करके रखता हूँ। वेल वो गैतो को बता देता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मेरे पास कर्स स्पिरिट है और मैं अंदर कैसे आ गया, तो वो अपने मुंह से एक स्पिरिट बाहर निकालता है। बैरियर्स तो कर्स एनर्जी को दूर रखने के लिए है, पर क्या होगा अगर मैंने उसे ही खा के उसके अंदर अपने वेपन स्टोर करके अंदर आ जाऊं तो मेरे को कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। वेल वो ये स्टेट करता है कि कर्स स्पिरिट अपने आप को खा सकती है और वो काफी ज्यादा छोटी हो जाती है और तभी मैं इसे अपने पेट के अंदर रख सकता हूँ। वेल वो ये भी कहता है कि जब वो गोजू के साथ फाइट कर रहा था उसमें उसने एक भी कर्स एनर्जी का यूज नहीं किया और जिस कारण मैं उसे आराम से हरा पाया। वेल वो ये भी स्टेट करता है कि अगर वो कर्स एनर्जी का यूज करता था तो गोजू अपनी 6 आइज के साथ उसे डिटेक्ट कर लेता। वेल वो ये भी एक्सप्लेन करता है गैतो को कि क्यों उसने सीधा गोजू के ऊपर सबसे पहले अटैक किया। अगर वो गोजू के ऊपर अटैक नहीं करता और सीधा लड़की के ऊपर अटैक करता तो गोजू उसे डिटेक्ट कर लेता और उसे जिंदा नहीं छोड़ता। वेल गैतो उससे बोलते हैं कि मुझे मेरे काम की बात सुना। वेल गैतो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता इस डोमेन के बारे में, क्योंकि हमने पीछे कोई रेजिड्यू छोड़ा ही नहीं है। वेल वहाँ पे अपना तोजी एक स्टेटमेंट देता है कि इंसान कहीं पे भी चले जाए पर उसके निशान हमेशा पीछे रहेंगे उसके साथ। वेल वो ये भी कहता है कि मेरे अंदर कर्स्ड एनर्जी नहीं है पर मेरे सेंसेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेल तोजी वहाँ पे कहता है कि वहाँ पे उसके साथ एक और लड़की थी, क्योंकि ये मरी हुई लड़की के साथ कोई तो होना चाहिए जो इसे कंपनी दे सके। तो वहाँ पे गैतो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है इन बातों को सुन के तोजी के मुंह से और उसके बाद वो सीधा अपने ड्रैगन के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, बट वहाँ पे तोजी उस ड्रैगन की छील उतार देता है, मेरा मतलब चमड़ी। वेल गैतो सोच रहा होता है कि रेनबो ड्रैगन की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चमड़ी होती है और उसे आराम से छील दिया है इस तोजी नामक आदमी ने। फिर वहाँ पे गैतो अपना इनविजिबल अटैक करता है तोजी के ऊपर, बट उससे भी वो डॉज कर लेता है काफी आसानी से। वेल जब तोजी गैतो के उस अटैक को रोक रहा था उसी टाइम पे गैतो अपनी स्पीड दिखा के उसके पीछे आ जाता है, पर वहीं पे तोजी उससे ये स्टेटमेंट देता है कि उसने गलती कर दी उसके पीछे आके। कहता है कि तेरे को क्या लगता है तू मुझे हैंड कॉम्बैट में हरा सकता है। वेल वहाँ पे गैतो अपनी कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक से उसे मैनिपुलेट कर लेता है और उसका स्टार्टिंग से ही एम था कि वो जल्दी से जल्दी उसकी कर्स स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर सके। वेल वो वहाँ पे काफी ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि वो उसे किसी कारण पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। वेल वो उसी मोमेंट के अंदर गैतो के ऊपर अटैक कर देता है। वेल तोजी गैतो को काफी ज्यादा डैमेज देता है पर वो उसे पूरी तरह नहीं मारता क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर वो मर जाएगा तो उसके अंदर जितनी भी कर्स्ड एनर्जी है वो सारी उसके पीछे लग जाएगी। वेल तोजी गैतो को हराने के बाद मन ही मन खुद को कहता है कि उसने इन तीनों को आराम से हरा दिया, बल्कि वो तो खुद जुजुत्सु को भी नहीं अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तुम्हारे पास तो ब्लेसिंग है जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं है। वेल वो ब्लेसिंग वर्ड सुनने के बाद अपने मन में ही कहने लगता है ब्लेसिंग मतलब मेगुमी। ने खुद ही के बच्चे का नाम भूल गया था। वेल देन फोकस होता है गोजो के हैंड के ऊपर जो कि हिल रहा था, यानी ये स्टेटमेंट है कि गोजो मरा नहीं है। वेल तोजी का मिशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। बाद वो उस लड़की की लाश को लेकर एक क्लाइंट के पास चल जाता है जो कि रिलीजियस पर्सन होता है और उसके बाद जब वो आ रहा होता है तो गेस व्हाट, उसे कौन मिलता है? Yo, 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 1, 4, 8, 3 to the 3 to the 6 to the 9, representing the ABQ. What up, biatch? Leave it tone. वो जो आ जाता है और जिसके बाद वो उसे बताता है कि वो कैसे जिंदा रहा आफ्टर उसने उसके ऊपर इतने ज्यादा अटैक किए। बट वहाँ पे तोजी ऐसा बंदा है नहीं जो कि पूरी एक्सप्लेनेशन सुनेगा और उसके बाद वो सीधा अटैक कर देता है गोजो के ऊपर। पर गोजो उस अटैक को डॉज कर लेता है। देन उसके बाद वो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन यूज करता है, रिवर्स रोटेशन टेक्निक तोजी के ऊपर। वेल उस अटैक से तोजी बिल्डिंग तोड़ते तोड़ते बाहर गिर जाता है और उसके बाद से काफी ज्यादा डैमेज होता है इस अटैक से। वेल वो अटैक इतना ज्यादा अच्छा था कि तोजी गोजो को मास्टर करके बुलाता है। उसकी हड्डियों में काफी ज्यादा दर्द होता है और उसके बावजूद वो खड़ा होकर उसे कहता है कि आई विल किल यू गोजो। वेल गोजो अपने आप को काफी ज्यादा सुपीरियर मान रहा था, बट वहीं पे तोजी उसके ऊपर वापस अटैक करता है जिसे कि गोजो काफी आसानी से काउंटर कर लेता है। गोजो ये स्टेट करता है कि अब जो मैं टेक्निक यूज करने वाला हूँ उसके बारे में सिर्फ मुझे ही पता है। फिर उसके बाद गोजो 2 टेक्निक्स को कंबाइन करके एक न्यू टेक्निक बनाता है जो कि होती है हॉलो पर्पल कलर की। वेल तोजी के बाद इसका कोई काउंटर भी नहीं था, सीधा अटैक उसकी बॉडी पे लगता है और उसकी बॉडी आधी खत्म हो जाती है। वेल उसके बाद गोजो तोजी से पूछता है कि एनी लास्ट वर्ड। उसके बाद तोजी के दिमाग में उस टाइम पे मेगुमी की शक्ल आ रही थी। वेल आखिरी के पलों में वो कहता है कि अब मेरा बेटा बड़ा होने वाला है और उसका ध्यान रखना गोजो।